हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो आपसे छोटे हैं या अपने रिलेशन में रिश्तेदारों के पास जो लोग पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं और 2025 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब इस पे जो आपका चैनल है वी मार्ट एजुकेशन, इस पे नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और इस बैच में आपके बिल्कुल फ्री क्लासेस कराए जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो बिल्कुल फ्री है। कभी भी आपको इस चैनल से आपको पैसे के लिए नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ पर आइए, एप्लीकेशन से खरीद लीजिए, कोर्स खरीद लीजिए हमारा और पैसे देकर पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि 2-4 क्लास कराने के बाद आपसे कहा जाएगा कि इतना कोर्स हमारा है, इतना में आप परचेज कर लें और उनके एप्लीकेशन से आप पढ़ते रहिए। तो ऐसा इस पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही मुफ्त में कराया जाएगा और शुरू से अंत तक जो भी आपके चैप्टर हैं सभी को क्लियर करा जाएगा। जितने सारे आपके सिलेबस है, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ इस पे होने जा रहा है और ये एक नया बैच है जिसका नाम है धमाका। आप इसे सर्च कर सकते हैं या फिर हैशटैग वी मार्ट एजुकेशन से भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सोनू सर, इनके माध्यम से आप मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ेंगे। मैथ और साइंस इनसे पढ़ेंगे, कुछ कुछ वीडियो सोशल साइंस के भी इन्हीं के द्वारा आएगा। तो आप इनसे ये दो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको साइंस और मैथ के लिए टेंशन छोड़ देना है। अगर आपको भारी लगता है तो जरूर क्लासेस को करिए, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं साइंस मैथ से घबराते हैं तो उनको बोलिए कि ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिए और उनको आज के बाद टेंशन नहीं रहेगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाया जाएगा और आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। आप देख सकते हैं और आज ही क्लास शुरू है, आप आज की क्लास से ही देख सकते हैं और आज की क्लास में आपको जो भी साइंस का है वो पढ़ाया जाएगा। चलिए तो आप अपने क्लास को करिए। और हाँ, एक बात और कि क्लास शुरू होने से पहले आपको बता दें कि किसी भी क्लास को करिए तो उससे पहले आप क्लास देखने से पहले नोटबुक अपना लेकर जरूर बैठें, पेन पेपर लेकर ही बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाते हैं उसी समय झट से उसे कॉपी कर ले, अपने नोटबुक पे उसे नोट कर ले, या फिर जो आपको लिखवाया जाएगा वो तो अलग है ही, या कुछ जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको किसी माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहा जा रहा है उसे आप जरूर नोट करते चले, ताकि आने वाले समय में रिवीजन के लिए आपके लिए ही क्या हो, बेहतर हो। तो चलिए आप अपना क्लास कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपको इस चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 10 के लिए जो पहला सब्जेक्ट फिजिक्स है और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन हम पहले जानेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन में प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत वह है जिससे प्रकाश की उत्सर्जित होती है, जिससे प्रकाश निकलती है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? जैसे सूर्य, तारे। मानव निर्मित स्रोत क्या है? जैसे आप जानते हैं कि मानव द्वारा बनाया हुआ प्रकाशीय वस्तुएं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब ईटीसी। इन्हीं के आधार पर प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा पॉइंट में दिया गया है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जिस वस्तु से, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन ईटीसी इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी, पत्थर, ईंट इत्यादि। अब आगे हम पॉइंट पर आते हैं कि प्रकाश स्रोत को चलने के लिए एक पथ बनी होती है, एक मार्ग होती है, जिसे हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं।
प्रकाश को चलने के लिए एक रास्ता होती है, जिस तरह किसी वाहन को चलाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, उस तरह से प्रकाश को चलने के लिए भी एक पथ होती, मार्ग बनता है। जैसे में हम लोग उस पथ का नाम क्या देते हैं? प्रकाश का पथ का नाम है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश यानी जिस तरह वाहन के पथ बनते हैं उस तरह प्रकाश के भी पथ होते हैं। जिस पथ पर प्रकाश चलती है उसे प्रकाश किरण कहा जाता है। जिस पथ से, जिस रास्ते से होकर प्रकाश जाती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण क्या है? तो इसको कहते हैं कि जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है, जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जब एक किरण चलेगी तो प्रकाश की किरण कहलाएगी, और इसी पर अगर ढेर सारी किरण चलेगी तो उसको बोलते हैं प्रकाश की किरण पुंज। पुंज का अर्थ होता है ढेर सारा। प्रकाश की इसी किरणों के आधार पर प्रकाश किरणों को 3 वर्गों में बांटा गया है, उसके किरण पुंज के आधार पर। जैसे आपको बताया गया है, किरण पुंज के आधार पर 3 वर्गों को बांटने का मतलब है कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। किरण का मतलब आप समझते हैं, किरण का मतलब है कि प्रकाश जिस सरल रास्ते से होकर चलेगी उसे किरण बोलेंगे। पुंज का अर्थ होता है ढेर सारा। जहां भी पुंज शब्द लगा है उसका मतलब होता है ढेर सारी किरणों का झुंड। ठीक है। अपसारी, अभिसारी, समानांतर। अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, समानांतर किरण पुंज क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो आपको पता है कि अपसारी किरण पुंज उसको बोलते हैं कि जब एक बिंदु से होकर जब ढेर सारी किरणें जब बाहर निकलती है, एक बिंदु से होकर जब बहुत सारी किरणें जब बाहर की ओर निकलती हैं किरणें, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि बहुत सारी किरणें जब एक बिंदु की ओर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु की ओर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं? तो जब इस किरणों का झुंड एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। जब किरणों का समूह एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, उसी क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। इसको परिभाषा या डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे? किरणों का ऐसा स्रोत लिखेंगे, प्रकाश की किरणों का ऐसा स्रोत जो एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो लिखेंगे किरणों का ऐसा समूह या झुंड जो एक बिंदु पर ढेर सारी किरणें इकट्ठा होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जो अनंत सी किरणें जो आती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, वैसी किरणें जिसको अनंत से भी लाया जा सकता है। जैसे सूरज के प्रकाश, तारे की प्रकाश इतने अनंत दूरी पर हैं, फिर भी उनको किरणों को हम लोग समानांतर वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। जिस तरह एक जलता हुआ बल्ब की प्रकाश अनंत दूरी तक नहीं जा सकती है, तो वह कैसी किरण होती है? तो अपसारी किरण होती है। एक जलता हुआ बल्ब अपसारी किरण पुंज होती है। जैसे अभिसारी किरण पुंज के लिए आप देखे होंगे कि हैंडलेस आप देखे होंगे कि हैंडलेस जब किसी हम प्रकाश स्वरूप पर रखते हैं तो वो बहुत ढेर सारी किरणों को इकट्ठा करके एक बिंदु बना देती है, यानी कि बहुत सारी किरणों के झुंड को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। उससे किरणों को हम अभिसारी किरण पुंज कह सकते हैं। ठीक है ना। प्रकाश की किरणों के पार करने के आधार पर वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरणों के पार करने के आधार पर वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पॉइंट में क्या है? पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा नंबर है अपारदर्शी वस्तुएं। तीसरा पॉइंट है पारभासी वस्तुएं। ये प्रकाश की किरणों की पार करने के आधार पर है। जब प्रकाश, पारदर्शी वस्तु के बारे में हम जानेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जिस वस्तु को पार कर जाती है, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वे वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने देती है, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कांच, जल और वायु। कांच, जल और वायु जो है
ये पारदर्शी वस्तुएं है जिसे प्रकाश एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है। अपारदर्शी वस्तुएं वे हैं जो अपने से होकर प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाने देती है। अर्थात प्रकाश की किरणें जिस वस्तु को पार नहीं कर पाती है उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। दूसरा पॉइंट है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं वे हैं जो प्रकाश की किरणों के कुछ ही अंश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। हम लोग पहले जानेंगे अपारदर्शी वस्तुओं के कुछ उदाहरण, जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, etc। पारभासी वस्तुओं के बारे में हम जानेंगे क्या, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा, रक्त, etc। ये सब क्या है, तो पारभासी वस्तु कहलाएंगे। इस टॉपिक के जानने के बाद हम अगला नेक्स्ट जानेंगे